Good morning students. How are you all? We will start with solution of chapter number 7, experiments with water. Word meanings: floating, not settled permanently, resting on the surface of liquid. Floating क्या होता है? जो चीज़ हम पानी में डालते हैं और वो उसके अंदर परमानेंटली सेटल नहीं होती है या तो फिर पानी में ऊपर तैरती है, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग. Dissolve, a solid completely mixed with a liquid such as the solid is no longer seen separately. Dissolve क्या होता है? कुछ लिक्विड के अंदर हम कुछ सॉलिड उसके अंदर मिक्स करते हैं और वो मिक्स होने के बाद वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज डिसॉल्व. डिफरेंस, अ पॉइंट और वे इन विच पीपल और थिंग्स आर डिसिमिलर, यानी कुछ चीज़ या तो फिर कुछ पॉइंट या तो फिर कोई पीपल सबसे अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस. टिल्टेड, मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन, राइट? व्हाट डू मीन बाय टिल्टेड? मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन, यानी स्लोपिंग पोजीशन में हम कुछ चीज़ को रखते हैं, उसे हम टिल्टेड कहते हैं. आर्ग्यूमेंट, एन एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव व्यूज़, यानी हम जो सोचते हैं और दूसरे के साथ हम एक्सचेंज करते हैं व्यूज़ को, उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. एन एक्सचेंज ऑफ अपोजिट व्यू, यानी जो हम सोचते हैं, हमारी सोच दूसरों से अलग होती है, राइट? हमारा व्यू अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट, इंसिडेंट, an instance of something happening, an event or occurrence. Incident क्या होता है? कुछ हमारे साथ होता है या तो फिर कोई इवेंट या तो फिर कोई occurrence. Seashore, an area of sandy stone or rocky land bordering the sea. सीशोर किसे कहते हैं? एन एरिया ऑफ सैंडी, स्टोनी और रॉकी लैंड बॉर्डरिंग द सी. सी के आजू बाजू जो सैंड वाली ज़मीन होती है या तो फिर स्टोन्स और रॉक से लगी हुई होती है, उसे हम कहते हैं सी शोर. फ्लैटन, मेक और बिकम फ्लैट, यानी कोई चीज़ को हम एकदम फ्लैट करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लैटन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. Aisha's Ammi prepared for dinner dash roti and spicy potatoes, parathas with potatoes, puris and spicy potatoes. So what did Aisha's Ammi prepared? Puri and spicy potatoes. When the puri was put in hot oil, it puffed up and dash sink, floated, dissolve. So it started फ्लोटेड, राइट? जैसे अम्मी ने पूरी डाली ऑयल में तो क्या हुई? पूरी पफ होके ऊपर आ गई. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग. व्हेन द चपाती वॉज पुट इन वाटर इट डैश. जब आयशा ने पानी में चपाती डाली तो क्या हुआ? पफ्ड अप, फ्लोटेड और सैंक एंड स्टेड देयर. तो जैसे पानी में चपाती डाली तो पानी में चपाती सैंक हो गई और उधर ही रह गई. All oceans and seas have dash water, sweet, salty or sour. They have salty water. When wet clothes are in the sun, they dash become more wet, dry or remain wet. तो जब हम कपड़े सुखाते हैं धूप में तो क्या होता है? It becomes dry. Milk dash water, dissolve, sink, float. तो मिल्क हम लोग जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? डिसॉल्व, यानी वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स. द सोप केस कंटिन्यूड टू डैश व्हेन द सोप वॉज इन इट. फ्लोटिंग. सोप केस, जब सोप के साथ आयशा ने पानी में डाला तो क्या हुआ? सोप बकेट में नीचे बैठ गया और जो सोप केस था वो लाइट था और वो प्लास्टिक से बना था, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा.
A wooden boat will float in water, but a needle will dash. A needle will sink. क्योंकि नीडल जो होती है वो आयन से बनती है, राइट, और बोट जो होती है वो वुडन की होती है. तो वुड पानी में तैरता है और आयन जो है वो पानी में सिंक हो जाता है. एम्प्टी बाउल विल डैश ऑन वाटर. अगर हम खाली कटोरी पानी में रखेंगे तो वो क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी. द डैश सी इज द सॉल्टीएस्ट सी. सो द डेड सी इज द सॉल्टीएस्ट सी. डांडी मार्च टुक प्लेस इन द ईयर डैश 1930. Right, true or false? A lighter wooden boat and a heavier ship will float on water dash. It is true. A matchstick will sink in water. Matchstick पानी में सिंक करेगी. False, क्योंकि वो तो लाइट होती है तो वो पानी में तैरेगी. An iron nail will sink in water. True, क्योंकि आयन में वेट होता है तो वो पानी में सिंक हो जाएगा. द ब्रिटिश हैड पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. इट इज ट्रू. राइट मिसिंग लेटर्स. FLOATING फ्लोटिंग. DROPPED ड्रॉप्ड. MEDICINES medicines. STRAINING straining. EXPERIMENT experiment. REMAINS remains. Right, these were the missing letters. Next, answer the following question. Aisha put a puff puri in a bowl of water. Would it sink or float? The puri would float. अगर हम पफ्ड पूरी यानी जो पानी पूरी की पूरी होती है उसे हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो फ्लोट होगी या सिंक? इट विल फ्लोट. वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल वुड फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि जो कैप होती है वो लाइट होती है, राइट, और प्लास्टिक की होती है तो इससे क्या होगा, पानी में डालने से वो ऊपर तैरने लगेगी. टेक सम वाटर इन अ ग्लास. Put a lemon in it. Now keep putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? Yes, the lemon started to float on water. हमने समझो थोड़ा पानी लिया ग्लास में, उसमें हमने क्या किया, लेमन डाल दिया, और हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करते जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि लेमन पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा. Yes, it was floating. What do you think the lemon float in salty water because after adding salt the water become thicker and thus the lemon started floating. इससे क्या होता है, जैसे हम पानी में नमक ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, पानी थिकर होके होता जाएगा, तो इससे क्या होगा, लेमन अपने आप फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा. Does that mean that the water does not have salt? If it has, then where is the salt? No, it does not mean that the water does not have salt. The salt is dissolved in water. यानी जब हम does that mean that the water does not have salt? यानी पानी में salt होता है या नहीं? No. If it has, then where is the salt? समझो कि कुछ पानी में सॉल्ट होता है जैसे कि ओशन और सी, तो वो हमें दिखता है. नो, द सॉल्ट इज ऑलरेडी डिजॉल्व्ड इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 6. What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? Salt mixed completely with water while chalk powder settled down at the bottom. What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? Salt mixed completely with water
while chalk powder settled down at the bottom. समझो कि आपने थोड़े पानी में सॉल्ट मिक्स किया और थोड़े पानी में चॉक पाउडर, तो आप देखोगे कि सॉल्ट पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाएगा और जो चॉक पाउडर होगा वो पानी में नीचे बैठ जाएगा. Which of the two would you be able to separate from the water by straining with a cloth? Salt और chalk powder. अब आप ये दोनों मिक्सचर में से स्ट्रेन करोगे तो कौन सी चीज़ अलग होगी? We can separate chalk powder from water by straining with cloth. तो हम क्लॉथ से चॉक पाउडर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट को हम सेपरेट स्ट्रेनिंग से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. राइट चिल्ड्रन? I hope that you understood all the question answers and objectives. So with this we complete our solution of chapter number 7. Thank you and have a nice day, children.